सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार। आज हमारे सामने वरिंदर सिंह घुम्मन के जीवन से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी है। हाँ। हम इन स्रोतों के जरिए उनकी कहानी के जो सबसे अहम और कह सकते हैं दिलचस्प पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब वो क्या बातें थीं जिन्होंने उन्हें कैसी शख्सियत बनाया जिन्हें याद किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और वरिंदर सिंह घुम्मन की कहानी वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप या फिल्मों तक ही सिमटी हुई नहीं है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे उनका दुनिया का पहला शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास जानकारी मिलती है और उनकी जो यात्रा रही उसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जानकारी के मुताबिक वरिंदर सिंह घुम्मन पंजाब के गुरदासपुर से थे। उनके पिता पुलिस में थे। ऐसा जिक्र मिलता है कि बचपन से ही वो अनुशासन और मेहनत उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ये सुनने में तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात लगती है, लेकिन क्या इसका उनके करियर पर कोई गहरा असर पड़ा? बिल्कुल। देखिए, अक्सर जो शुरुआती जीवन के मूल्य होते हैं ना, वो इंसान के साथ चलते हैं। और स्रोतों से जो पता चल रहा है उससे तो यही लगता है कि अनुशासन और मेहनत सिर्फ आदतें नहीं थीं, ये उनके व्यक्तित्व का क्या कहते हैं आधार बन गई। अच्छा। और शायद यही वजह है कि चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का इतना टफ कंपटीशन वाला फील्ड हो या फिर एक्टिंग की दुनिया हो, ये गुण उनके सफर में लगातार दिखाई देते हैं। ये एक तरह से उनकी पहचान का हिस्सा बन गए थे। और शायद इसी मजबूत नींव पर उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की इमारत खड़ी की। इस फील्ड में उनकी उपलब्धियां तो काफी प्रभावशाली हैं। ऐसा लगता है उन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम बना लिया था। हाँ, तेजी से ऊपर आया वो। जैसे 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीतना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर उसी साल मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहना, वो भी उनकी प्रतिभा को दिखाता है। हाँ, रनर अप रहे थे, लेकिन यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हिस्टोरिक थी। जानकारी के अनुसार वो IFBB प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर बने। अच्छा, IFBB प्रो कार्ड? हाँ। अब ये समझना जरूरी है कि ये प्रो कार्ड सिर्फ एक और टाइटल नहीं है। ये एक तरह से प्रोफेशनल लीग में एंट्री का टिकट है। मतलब आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टीजियस मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं इसके बाद। ओह, ओके। तो उस समय भारतीय बॉडी बिल्डिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान बनाई। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबरदस्त। और फिर एक और दिलचस्प बात सामने आती है 2013 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हाँ, जो खुद बॉडी बिल्डिंग और एक्शन फिल्मों के लेजेंड है। उन्होंने वरिंदर सिंह घुम्मन को अपने हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड का एशिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना। हाँ, चुना था। किसी भारतीय बॉडी बिल्डर के लिए ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। बिल्कुल। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का उन्हें चुनना, ये उनके कद, उनकी मेहनत और उनकी जो ग्लोबल पहचान बन रही थी उसको दिखाता है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बीच एक पहलू है जो वरिंदर सिंह घुम्मन को सबसे अलग खड़ा करता है और शायद सबसे ज्यादा प्रेरणादायक भी। वो ये कि उन्हें दुनिया के पहले शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर जाना गया। हाँ, ये बात वाकई हैरान करती है और बहुत से मिथकों को तोड़ती भी है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए, खासकर इतने ऊंचे लेवल पर, मांसाहारी भोजन जरूरी है, प्रोटीन के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल, यही धारणा है। और ये सिर्फ एक पर्सनल डाइट चॉइस नहीं थी उनकी। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में प्रोटीन और मसल बिल्डिंग को लेकर बनी एक पूरी सोच को चैलेंज करने जैसा था। सही बात है। उन्होंने ये साबित किया कि सही ज्ञान, एक सटीक न्यूट्रिशन प्लान और जाहिर है अटूट मेहनत से परंपरागत तरीके से हटकर भी टॉप पर पहुंचा जा सकता है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में लीक से हटकर सोचने और सफल होने की एक मिसाल है। उनका कट्टर शाकाहारी होना और फिर भी टॉप लेवल पर परफॉर्म करना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। हाँ, ये बात उनकी कहानी को और भी ज्यादा वजन देती है। बिल्कुल। तो बॉडी बिल्डिंग में इस मुकाम तक पहुंचने के बाद उन्होंने एक और क्षेत्र में कदम रखा, एक्टिंग। जी। स्रोतों से पता चलता है कि 2012 में पंजाबी फिल्म कबड्डी वंस अगेन से उन्होंने शुरुआत की और उसमें उनकी लीड भूमिका थी। हाँ, लीड रोल था। इसके बाद वो हिंदी फिल्मों में भी नजर आए, जैसे रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस थी 2014 में। हाँ, देखिए। फिर मरजावा 2019 में, और फिर सलमान खान के साथ टाइगर 3 में भी थे वो 2023 में। ऐसा जिक्र है कि पर्दे पर उनकी जो प्रेजेंस थी वो काफी दमदार लगती थी,
शायद उनकी बॉडी बिल्डिंग पृष्ठभूमि की वजह से ये नेचुरल भी था। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे उन्होंने एक इतने डिमांडिंग फिजिकल स्पोर्ट्स से निकलकर एक्टिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में अपनी जगह बनाई। ये उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि वो नए चैलेंज लेने से हिचकिचाते नहीं थे। एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर का एक्टर बनना कोई बहुत आम रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी भी दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन अब हमें उस जानकारी पर आना होगा जो दुखद है। हाँ, स्रोतों में बताया गया है कि 9 अक्टूबर 2025 को अमृतसर के एक अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वरिंदर सिंह घुम्मड़ का निधन हो गया। ये खबर उनके चाहने वालों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के लिए यकीनन एक बड़ा झटका थी। हाँ, और उनके निधन के बाद जो रिएक्शन सामने आए वो बताते हैं कि उनका प्रभाव कितना गहरा और वाइड स्प्रेड था। ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ फॉर्मल शोक संदेश नहीं लगती, बल्कि उनमें उनके जीवन और काम के प्रति एक असली सम्मान झलकता है। हाँ, जैसे पंजाब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि घुम्मड़ ने पंजाब का नाम रोशन किया और वो युवाओं के लिए प्रेरणा थे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उनके स्ट्रगल और सक्सेस को युवाओं के लिए मिसाल बताया। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उनके काम को पहचाना गया था। बिल्कुल, और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आर्ट्स और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की गईं। पंजाबी अभिनेत्री निर्मल ऋषि ने उन्हें एक चमकता सितारा कहा जिनकी यादें हमेशा रहेंगी। वहीं हॉकी के दिग्गज प्रगट सिंह ने उनके डिसिप्लिन और डेडिकेशन की तारीफ की और खास तौर पे उनकी शाकाहारी जीवन शैली को प्रेरणादायक बताया। हाँ, ये फिर से उसी यूनिक पहलू पर जोर देता है जिसके बारे में हमने बात की थी। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाएं भी काफी मायने रखती हैं। उन्हें भारतीय बॉडी बिल्डिंग का लीजेंड कहा गया। लोगों ने उनकी मेहनत और हिम्मत को सलाम किया। हाँ, ये सारी प्रतिक्रियाएं मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि वरिंदर सिंह घुम्मन का प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आम जनता सभी ने उनके जाने पर दुख जताया और उनके योगदान को याद किया। ये उनके मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व और उनकी बनाई जगह का सबूत है। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो वरिंदर सिंह घुम्मन की कहानी सिर्फ मसल्स, टाइटल्स या फिल्मों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दृढ़ निश्चय के साथ बॉडी बिल्डिंग में इतिहास बनाया। हाँ, दुनिया को दिखाया कि शाकाहारी रहकर भी शिखर चूमा जा सकता है। और फिर एक्टिंग में भी अपनी पहचान कायम की। सही कहा आपने। उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, अटूट अनुशासन और शायद सबसे महत्वपूर्ण जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनको चुनौती देने के साहस का प्रतीक है। उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी ये साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो अलग रास्ते पर चलकर भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है कि किसी इंसान की असली विरासत क्या होती है। क्या वो सिर्फ जीती हुई ट्रॉफियां या की गई फिल्में होती हैं? ये अच्छा सवाल है। या फिर विरासत वो सोच बदलने में भी छुपी होती है जो उन्होंने बदली। जैसे एक वर्ल्ड क्लास शाकाहारी बॉडी बिल्डर बनकर उन्होंने दशकों पुरानी धारणा को तोड़ दिया, है ना? बिल्कुल। उनका जीवन इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि जुनून, समर्पण और अथक परिश्रम से किसी भी क्षेत्र में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, भले ही रास्ता कितना भी अलग क्यों ना हो, कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो शायद हम सबके लिए प्रासंगिक है अपने अपने क्षेत्रों में।